उसको इतनी भी इन्होंने जो है ना मोहलत नहीं दी कि वो 1 घंटे के लिए बाहर निकल सके। जो खारजा रहा वो शख्स जिसने इस मुल्क में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ा, वो शख्स जिसने इस मुल्क को 40 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं। आज अगर पाबंद सिलासिल है एक सियासी तहरीक में, आज पाबंद सिलासिल है पाकिस्तान में हकूक की जंग लड़ने के लिए, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए। और मेरे वालिद को आज 7 दिन हो गए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। वो शख्स जो इस मुल्क में 11 मरतबा मुंतखब, आज अटक जेल में जहां मेरे वालिद को रखा गया है वहां 302 के कैदी भी हैं। वहां पर वो लोग जिन्होंने बड़े घिनौने जुर्म किए हैं वो भी हैं, लेकिन आज मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि वो 302 का कैदी आज उसको मेरे वालिद से ज्यादा हकूक मिल रहे हैं। आज वहां पर सांस लेना मुश्किल था, पीने का पानी नहीं दिया गया, खाना जिस किस्म का दिया गया वो खाने के काबिल नहीं था, और जिस किस्म का बर्ताव किया गया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा राना सनाउल्लाह को कि राना सनाउल्लाह तुम खुद जेलों में रहे हो, तुम खुद इन जेलों में आते जाते रहे हो, लेकिन बदकिस्मती इस चीज की है कि तुम इक़्तिदार के नशे में इतने चूर हो गए हो कि तुम उससे सीखे कुछ नहीं हो। ये लोग खड़ा होना पड़ रहा है आपके सामने। मुझे उन्होंने बताया कि कोट लखपत जेल के अंदर उनके जिस सेल में उनको रखा गया था उसमें कॉकरोचेज, छिपकलियां, चूहे थे उसके अंदर, जिन्होंने अपनी खुद गिरफ्तारी दी उनको 3 MPO के तहत आप लोगों ने जो है पाबंद सिलासिल किया। पहले आपने कोट लखपत जेल में उनको लेकर गए। हुकूमत वक्त है उसको भी कि आप हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान जो है जिस किस्म का रवैया उनके साथ बरत रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। उनके साथ एक पहली मुलाकात, इब्तिदाई मुलाकात करने में कामयाब हुए, और जिस चीज़ का मुझे खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। मैं कहता रहा मीडिया की वसादत से भी, मैं कि हमारे MNAs और MPs हैं जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है उनका भी दिल की अदा गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज हमने तवील जदोजहद के बाद और 6 आप इस शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अटक जेल के बाहर तशरीफ फरमा है। मैं उसके साथ साथ यावर बुखारी साहब आपका, काजी अहमद साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आपका, मलिक अहमद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी की सारी तंजीम। इंशाअल्लाह जिस दिन डॉक्टर्स ने इमरान खान को क्लीन चिट दी और इजाजत दी, आपको इस बात में कोई अभाम नहीं रहना चाहिए कि इस तहरीक में इमरान खान जो है इसकी क़यादत भी फरमाएंगे और सबसे अगली साफ में खानदान की जानिब से और अपनी जमात की जानिब से दिल के अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस तहरीक में हम जो है सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे और इस तहरीक को इंशाल्लाह हम इमरान खान की क़यादत में पूरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक की हमारी तंजीम, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के। काजी साहब आपका शुक्रिया अदा करने के, यावर साहब आपका शुक्रिया अदा करने के, दीगर जितने हमारे MNAs, MPAs, मेजर ताहिर साहब और दीगर जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद मेंबरान हैं जिन्होंने हमारे शाना बशाना खड़े भी रहे हैं, हमारे हौसलों को पस्त नहीं होने को, जिन्होंने पाकिस्तान को नोच खाया है, इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह वो नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब इमरान खान ने दिखाया था और जिसकी ताबीर अब इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के कारकुन करना है, इसको और बड़ा करना है और इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह हमने वो नया पाकिस्तान बनाना है जिसमें अदल होगा, जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा, जिसमें हमने किसी किस्म इस सारी गलत बर्ताव होने के बावजूद भी, इनके इस सारे प्रेशर के बावजूद भी इंशाल्लाह हमने ना बेले मांगनी है ना इनसे माफिया मांगनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है। मेरा ये पैगाम आज मीडिया की वसादत से तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए है कि अब डट जाओ इस जेल भरो तहरीक को और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। तो मैं इंशाल्लाह अब लाहौर वापस जाऊंगा और जो कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं इंशाल्लाह उसको अमल में लाएंगे। हमने इंशाल्लाह अपने घुटने नहीं टेकने, बशाना खड़े हैं और इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी पाने के लिए इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जाएंगे और आपके ये हथकंडे जो हैं ये नाकाम होंगे। इंशाल्लाह जीत हक की होगी। तो कर रही है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, देने वाले प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन वो कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन न कल टूटा था
ना आज टूटेगा, ना कल झुका था ना आज झुकेगा। नहीं दिए गए, इनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिली जो एक कैदी को मिलती है। इनके साथ इंतकामी से जो है कार्रवाई की जा रही है। उनको रात को सोने नहीं दिया जाता, बत्तियां जलाई जाती हैं, घंटियां बजाई जाती हैं और नफ्सियाती तौर पे उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है क्या ताकि वो टूटे। उनके ऊपर पैरा दिया जा रहा है, करने हासिल होते हैं वो हकूक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को भी मिले। आज 7 दिन पाबंद सिलासिल होने के बाद मैं पहली दफा अपने वालिद से मुलाकात हुई है। फाजिल जज साहब के सामने हाजिर हुआ तो मेरी एक ही इस्तदा थी, मैंने उनसे कहा हम आपसे बेल लेने नहीं आए, हम आपसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेने नहीं आए, हम आपसे सिर्फ इतनी इस्तदा कर रहे हैं कि जो शफाफ सियासत की है, कभी किसी ने उसके दामन पे उंगली नहीं उठाई, कभी कोई दाग नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किसी नैब या FIA के केस में नहीं आया हुआ, आज वो एक सियासी कैदी बन के आया हुआ है, लेकिन उसको उसके हकूक नहीं। 302 के कैदी को यार यहाँ पर हकूक मिल रहे हैं, वो बाहर निकल सकता है, लेकिन एक सियासी कैदी जो पाकिस्तान का 2 दफा वज़ीर ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत वक्त है, यहाँ पे जुवेनाइल्स हैं, छोटे बच्चे कैद हैं जेल में, और अगर मुझे आप घंटे 2 की मोहलत दें तो मैं इन बच्चों को ABC पढ़ा दूंगा या कोई उनको साथ जो है मस्जिद है और मुझे जुमा पढ़ने की इजाजत दी जाए, तो उन्होंने जुमा पढ़ने की इजाजत भी ना दी, ये कह के कि आप नजर बंद है, क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है अब खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़